नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कोरोना महामारी को लेकर पिछले 2 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, आज चौथा लॉकडाउन चल रहा है और कल उसको वो समाप्त होगा। 31 मई तक ये चौथा लॉकडाउन था। अब इस लॉकडाउन को अनलॉक करने की दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं। आज ही होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक गाइडलाइन आई है कि सरकार किस प्रकार से, किस तरह से, कितने चरणों में ये अनलॉक करेगी और हर एक चरण में क्या कुछ खुलेगा, इसके बारे में भी उन्होंने गाइडलाइन जारी की है। तो और ये सारा 8 जून से शुरू होगा। 8 जून को अनलॉक फेज 1 शुरू होगा। 1 जून से लेकर 7 जून तक का जो समय है उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा, तो हम इसे लॉकडाउन 5 कह सकते हैं। अभी हर फेज में क्या कुछ खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, ये मैं पहले आपको जानकारी दूं। पहले तो जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसके तहत सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद होगी। यानी जो कर्फ्यू पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था, अभी इस कर्फ्यू का जो समय है वो घटा दिया गया है। ये कर्फ्यू अभी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। एक बात। दूसरी बात, इन गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर ही खोला जाएगा। यानी कंटेनमेंट जोन में जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन चल रहा है उसी प्रकार से आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा। यानी 30 जून तक ये जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्यक सेवाओं के बगैर किसी प्रकार की कोई गतिविधियां शुरू नहीं होगी। अब 3 चरणों में इसे खोला जा रहा है। तो पहले चरण में 8 जून के बाद धर्मस्थलों, होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए सरकार अलग से दिशा निर्देश जारी करेंगे। यानी 8 जून के बाद रिलीजियस प्लेसेस, होटल और रेस्टोरेंट और उसके बाद मॉल्स जो है, शॉपिंग मॉल्स, उनको खोल दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए अलग से दिशा निर्देश, यानी अलग से उसकी गाइडलाइन जो है, कितना अंतर रखना है, एक समय पर कितने लोग मॉल में होने चाहिए, कितने लोग होटल में एक समय पर बैठकर खाना खा सकते हैं, ये तमाम बातें जो है वो सरकार जारी करेगी। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई के महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी। अब तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाएं, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि खोलने की तारीखों की घोषणा की जाएगी। यानी ये घोषणा अभी तक नहीं है, केवल अनलॉक फेज 1 जो सरकार ने कहा है उसी की तारीखों की घोषणा हुई है। उसी एक ही तारीख सरकार ने घोषित की है जो 8 जून है। सेकंड फेज जो है अनलॉक का, उसकी तारीख नहीं बताई और जो थर्ड फेज है, तीसरा चरण होगा, उसकी भी तारीख अभी नहीं बताई है। तो कुल मिलाकर ये है कि पहले चरण में केवल रिलीजियस प्लेसेस, होटल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट यही खुले रहेंगे। पहले चरण में विमान यात्रा यानी अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा हो, मेट्रो, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क ये बंद ही रहेंगे। इसको पहले चरण में ना खोलने के जो आदेश है या ना खोलने का निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल मेरे मन में है, जो मेरे सामने है जब से मैं ये देख रहा हूँ। सरकार ने अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 की जो घोषणा की है उसको लेकर मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि जब 400 मरीज थे, जब केवल देश में कोरोना वायरस से 400 लोग ही संक्रमित थे, तब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। यानी पहले लॉकडाउन की घोषणा की और लगातार ये लॉकडाउन 4 फेज में बढ़ता चला गया। 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है ये लॉकडाउन रहा, जब 400 संक्रमित लोग थे, 400 मरीज थे। अब जब हजारों की संख्या में रोज 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 तक कोरोना वायरस से संक्रमित या कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं, तब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार अनलॉक क्यों करना चाहती है, इस लॉकडाउन को क्यों खोलना चाहती है। क्या इसके पीछे ये कारण है कि बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए? क्या ये कारण है? इसलिए सरकार
इतने हजारों मरीज, हजारों पॉजिटिव लोग मिलने के बाद भी इस लॉकडाउन को अनलॉक करने जा रहे हैं? क्या इकोनॉमी ये एक रीजन है, या ये रीजन है कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका में जिस प्रकार की घटनाएं हुई है, जिस प्रकार से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिस प्रकार की हिंसा हुई है, हालांकि वहां पर लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए एक अलग कारण रहा है, उसका कारण कोरोना वायरस या लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर विरोध कर रहे हैं, रास्ते पर उतर आए, जिस प्रकार से हिंसा हुई है, क्या भारत सरकार को यह डर लग रहा है कि उसी प्रकार का माहौल, उसी प्रकार की हिंसा, उसी प्रकार का आंदोलन भारत में हो सकता है? क्या यह डर उनको है? इस वजह से उन्होंने इतने हजारों मरीज मिलने के बाद भी, कोरोना से पॉजिटिव लोग मिलने के बाद भी ये लॉकडाउन को अनलॉक करने की घोषणा की है? क्या ये कारण है इसके पीछे? क्योंकि हम जब देखते हैं पिछले 2 महीनों में, खासकर गुजरात के सूरत में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 से 4 बार प्रवासी मजदूर रास्ते पर उतर आए हैं। वो पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हुई है, हजारों की तादाद में वहां पर आए। उसके बाद हमने देखा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, फिर हमने देखा दिल्ली में, फिर हमने देखा मुंबई के बांद्रा में एक अफवाह फैल गई, जिसकी वजह से हजारों लोग, हजारों प्रवासी मजदूर रास्ते पर आए। हालांकि वो प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए नहीं आए थे, वो अपने अपने घरों की ओर जाने के लिए आए थे, लेकिन लोग रास्ते पर आए थे। तो क्या सरकार को यह डर लग रहा है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका में जो परिस्थिति है वही परिस्थिति कहीं भारत में ना बन जाए, इसलिए उसको खोलने की दिशा में सरकार काम कर रही है? ये इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। क्या इसका कारण इकोनॉमी है, अनलॉक करने का कारण इकोनॉमी है, या अनलॉक करने का कारण सरकार में डर है, कहीं अमेरिका जैसा आंदोलन भारत में भी ना शुरू हो जाए? इस सवाल को आपके सामने उपस्थित करते हुए आपसे कमेंट बॉक्स में इस सवाल की जवाब की अपेक्षा रखता हूं और यहीं पर रुकता हूं। आप सभी देखते रहिए MN TV। शुक्रिया।